नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हमारे चल रही है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम दोस्तों अम्ल, क्षार और लवण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, उसमें आपको इसकी पीडीएफ और आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले प्रश्न की। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न है, पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन आपका Na2CO3, दूसरा NH4Cl, तीसरा NaHCO3 और चौथा NaCl। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा जिसको अपन मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, इसका जो सूत्र होगा वो होगा NaHCO3। आंसर देते रहिए दोस्तों, साथ में आपको भी पता लगे आप कितनी तैयारी कर रहे हो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? पहला ऑप्शन आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा Ca। तो दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करें। बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो दोस्तों, बुझा हुआ चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में मिला देते हो जल, क्या मिला देते हो? जल मिला देते हो, तो आपको बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा को रासायनिक नाम से किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। पहला CaCl2, दूसरा CaO और तीसरा CaOCl2 और चौथा CaOCl। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं, या इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है। तो इसका सूत्र CaOCl2 होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन Na2CO3.10H2O, दूसरा Na2CO.H2O, तीसरा NaCO3.10H2O और चौथा NaCO4.10H2O। दोस्तों, धोने का सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, इसका देखो रासायनिक सूत्र क्या होगा, जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है Na2CO3.10H2O। इसे कहते हैं धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन C2H5OH, दूसरा C6H12O6, तीसरा CHO और चौथा C6H6। तो दोस्तों, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। C2H5OH दोस्तों एथिल एल्कोहल का या एथेनॉल का सूत्र है। किसका सूत्र है? एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। CHO होता है दोस्तों एल्डिहाइड का सूत्र, और C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। किसका सूत्र है दोस्तों? बेंजीन का।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका सिट्रिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल और चौथा मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों चींटी के डंक और नेटल के डंक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है आपका मेथेनोइक अम्ल। बहुत बार आता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? पहला ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम और कैल्शियम, तीसरा सोडियम एवं कॉपर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका दही में, दूसरा इमली में, तीसरा सिरका में और चौथा टमाटर में। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दही में। किस में पाया जाता है? दही में। आंसर देते रहे दोस्तों, साथ में आपको भी पता चले आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 14। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों 7। क्या होता है? 7। आपने पीएच स्केल देखी होगी, इस प्रकार की होती है, इसमें बीच में होता है 7 या 0 और यहाँ 14। तो अगर किसी विलयन का मान 7 से कम है तो उसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो उसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और 7 है तो ये कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? पहला ऑप्शन आपका 2 से 3, ये भी गलत शब्द है दोस्तों, 2 से 3 है। और दूसरा 5 से 7, तीसरा 7.0 से 7.8 और चौथा 9.0 से 9.5। तो हमारा शरीर जो होता है वो 7 से लगाकर 7.8 पीएच मान के बीच में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका लाल, दूसरा नीला, तीसरा बैंगनी और चौथा काला। तो लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय होता है तो ये किस रंग का होता है दोस्तों? आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बैंगनी। कौन से कलर का? बैंगनी, वॉयलेट कलर का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो सोडा अम्ल अग्निशामक जो होता है उसमें आपके क्या काम में लिया जाता है? जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसको अपन मीठा सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है? पहला खाने का सोडा, दूसरा नौशादर, तीसरा धोवन सोडा और चौथा फिटकरी। तो दोस्तों बहते हुए रक्त को रोकने के लिए जो उपयोगी यौगिक होता है वो होता है आपका फिटकरी। क्या होता है? फिटकरी। फिटकरी का सूत्र होता है दोस्तों K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, पहला CaSO4.2H2O, दूसरा CaSO4.12H2O, तीसरा Na2CO3.10H2O और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, CaSO4.12H2O। और CaSO4.2H2 होता है दोस्तों जिप्सम का, ध्यान रखना ये भी साथ में। और Na2CO3.10H2O ये होता है धोने का सोडा या धोवन सोडा कह सकते हैं इसको, धोने का सोडा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है दोस्तों, ध्यान रखना। किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं उनके कारण जल की स्थायी कठोरता होती है। तो इसको हटाने में किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन आपका बेकिंग सोडा, दूसरा धोने का सोडा, तीसरा विरंजक चूर्ण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा धोने का सोडा। क्या होगा? धोने का सोडा। Na2CO3.10H2 इसका सूत्र होता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन में किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन आपका नौशादर, दूसरा खड़िया, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर और चौथा लाल दवा। तो आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। विरंजन में जो प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कपड़ों के विरंजन वगैरह काम में आता है ये ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन आपका संतरा, दूसरा टमाटर, तीसरा सिरका और चौथा इमली। तो अपने को बताना है ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका टमाटर। क्या होगा? टमाटर। टमाटर और पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ध्यान रखना। इमली में और अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका और अचार में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। और संतरा और नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल कह सकते हैं। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरा में, और टमाटर और पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा इन एक्स्ट्रा बातों को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका 5, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 10। यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब नीले को लाल कर रहा है, तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा दोस्तों? अम्ल। अम्ल नीले को लाल करता है। तो अभी बताया था आपको अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5। क्या होगा? 5। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। जल का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 10। तो दोस्तों जल का पीएच मान होता है आपकी 7। कितना होता है? 7। जल होता है उदासीन प्रवृत्ति का। कैसी प्रवृत्ति का? उदासीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूध का पीएच मान होता है, पहला ऑप्शन 6.1, दूसरा 6.6, तीसरा 7.4 और चौथा 8। तो दोस्तों दूध का पीएच मान होता है आपका 6.6। कितना होता है? 6.6। और 7.4 होता है मानव के रक्त का। किसका होता है? मानव रक्त का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि? पहला ऑप्शन इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम होती है, दूसरा ये H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, इसमें क्लोरीन होता है और चौथा इसमें ऑक्सीजन होता है।
तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपने साथियों को भी इसका फ़ायदा दिलाए ताकि वो भी किसी एग्जाम को फाइट कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन सामान्य लवण, दूसरा अम्ल लवण, तीसरा बाष्मित लवण और चौथा मिश्रित लवण। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सामान्य लवण। ऐसे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं उनको अपन सामान्य लवण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? पहला ऑप्शन मार्बल, दूसरा चूना पत्थर मतलब जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, तीसरा बेकिंग सोडा और चौथा चूना। तो कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो चूना जो होता है दोस्तों ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चूना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? पहला नींबू का रस, दूसरा मानव रक्त, तीसरा चूने का पानी और चौथा प्रति अम्ल। तो दोस्तों कौन सा अम्लीय प्रकृति का है ये बताना है, जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नींबू का रस। नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। मानव रक्त 7.4 होता है इसका pH मान, और ये दोनों क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा अम्लीय प्रवृत्ति का है यहाँ पर नींबू का रस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, दूसरा खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं, तीसरा खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं और चौथा कड़वे होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके सी। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, मतलब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? लाल। और दोस्तों ध्यान रखना क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, लाल को नीला करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। तो देखिएगा कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में रासायनिक पदार्थ है और कॉलम बी में इनके उपयोग या इनका अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है विरंजन में। किस में होता है? विरंजन में। तो आप पहले को मिलाओगे तीसरे से, पहले को मिला दोगे आप तीसरे से, मिला दिया। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है इसका उपयोग अपन प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में करते हैं। तो दूसरे को मिलाओगे आप चौथे से। दावन सोडा, दावन सोडे का उपयोग होता है दोस्तों कांच के विरचन में। किस में होता है? कांच के विरचन में। और सोडियम क्लोराइड का H2 व Cl2 के उत्पादन में। तो आपका सही आंसर होगा पहले में आ गया 3, दूसरे में आ गया 4, तीसरे में आ गया आपका 1 और चौथे में आ गया आपका 2। तो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। देखिएगा किसमें है? ये रहा 3, 4, 1, 2। तो सही ये ऑप्शन होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं
जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? पहला ऑप्शन आपका सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, दूसरा सोडियम के ऋणात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन, और तीसरा सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, और चौथा सोडियम क्लोरीड के अणु। तो सामान्य लवण जो होता है उसका सूत्र होता है दोस्तों NaCl। क्या होता है? NaCl। तो यहाँ पर Na+ के रूप में होता है और Cl- के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, जल्दी आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका C, सोडियम का धनात्मक आयन और क्लोरीन का ऋणात्मक आयन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ये सबसे पहले किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन आपका आर्रेनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड, तीसरा डेई और चौथा लोरी। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका डेई। डेई ने बताया था हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जो लवण का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा एनहाइड्स लवण, तीसरा हाइड्रोफिलिक लवण और चौथा हाइड्रोफिबिक लवण। जो लवण का अवशोषण करता है वो कहलाता है दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक लवण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ताजे दूध का पीएच मान अगर 6 होता है, जब ये खट्टा हो जाए तो इसका पीएच मान क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका 6 से कम हो जाएगा, दूसरा वही रहता है अर्थात 6, और तीसरा 6 से ज़्यादा हो जाएगा, और चौथा उदासीन हो जाता है अर्थात 7। तो दोस्तों अगर वो खट्टा हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा? 6 से कम होगा। क्या होगा? 6 से कम। तो आपका सही आंसर होगा पहला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पीएच दर्शाता है, पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन में, दूसरा किसी गोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक, तीसरा भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक और चौथा दूध की शुद्धता का मूल्यांक। तो पीएच मान जो होता है वो दर्शाता है, आपके आंसर दीजिए जल्दी से, किसी गोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, जिसको अपन साधारण भाषा में नौशादर कहते हैं, जिसका उपयोग अमोनिया गैस बनाने में होता है। तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है? पहला ऑप्शन आपका अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन और चौथा रंगीन। आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका क्षारीय। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। H2O और जलीय NaOH से भरी प्रकनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका लाल लिटमस द्वारा, दूसरा नीले लिटमस द्वारा, तीसरा Na2CO3 द्वारा और चौथा जलीय HCl द्वारा। तो H2O और जलीय NaOH से भरी प्रकनलियों में विभेद कर सकते हैं किसके द्वारा? आंसर दीजिए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाल लिटमस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? पहला ऑप्शन आपका HClO और दूसरा AgBr, तीसरा HFN और चौथा H2CO3। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? पहला ऑप्शन आपका Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, दूसरा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा Na2CO3.10H2O मतलब दोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट और चौथा उपयुक्त सभी। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से, इसका सही आंसर होगा दोस्तों Na2CO3। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका हाइग्रोमीटर, दूसरा एसिड मीटर, तीसरा पीएच मीटर और चौथा एमीटर। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए
काम में आती है दोस्तों पीएच मीटर या पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल का आविष्कार करने वाले थे सोरेनसन। कौन थे दोस्तों? सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल या पीएच मीटर का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? पहला ऑप्शन आपका AlCl3, दूसरा BF3, तीसरा NH3 और चौथा ApCl3। तो आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों BF3। BF3 लुईस क्षार को दर्शाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल और चौथा एक्वा रेजिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अम्लराज। और ये अम्लराज ऐसा द्रव है जिसमें 3 भाग HCl का होता है, 3 भाग HCl और 1 भाग होता है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिला होता है अम्लराज या एक्वा रेजिया में। ये सोने को घोलने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो, पहला ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तीसरा प्रोटॉन देता है और चौथा OH आयन देता है। तो दोस्तों अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक तो H+ आयन देते हैं और दूसरा अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं। किसका दान करते हैं? प्रोटॉन का दान करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा प्रोटॉन देता है। तो दोस्तों ये थे अपने अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इसके साथ ही अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।